अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अल सादिक इंस्टीट्यूट और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी असली लाइफ चैप्टर की एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो ये है कि किस तरह से इन्वायरमेंट के अंदर वायरस अपने आप को बचा पाता है। वायरस सर्वाइवल इन द इन्वायरमेंट, इस टॉपिक को आज की इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करते हैं। अगर हम बात करें कि वायरसेस की ग्रोथ और वायरसेस का सर्वाइवल, दोनों चीज़ें जो है मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाला हो सकता है। उसके अलावा मॉइस्चर का हवा में ज़्यादा होना, हवा में नमी का ज़्यादा होना, वो भी उनके लिए नुकसान वाला हो सकता है। उसके अलावा जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो वायरसेस को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि म्यूकस हो गया। उसके अलावा कुछ रेडिएशंस हैं, वो वायरस के लिए नुकसान वाले हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले वायरस का टेम्परेचर के हवाले से लिखा हुआ है कि किस तरह से वायरस अपने आप को टेम्परेचर में बचा पाता है। तो टेम्परेचर जो है वो वायरस के ऊपर लाजिम बात है असर करेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब होने का खदशा बढ़ जाता है। ना सिर्फ प्रोटीन का स्ट्रक्चर ख़राब होता है, पर न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी ख़राब होता है। और प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है? प्रोटीन जो है मेनली उनके कैप्सिड में पाया जाता है। तो कैप्सिड के टूटने का, कैप्सिड के डिसोसिएशन का भी खतरा हो सकता है। अब अगर हम बात करेंगे तो वायरसेस की दो किस्में होती हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। आरएनए वायरसेस होते हैं और दूसरे हमारे पास डीएनए वायरसेस होते हैं। कहा यह जा रहा है कि डीएनए वायरसेस के अंदर ज़्यादा सलाहियत होती है आरएनए वायरसेस के मुकाबले में, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो वो दोनों को ही जो है नुकसान करता रहेगा। अब अगर हम बात करेंगे कि कितना टेम्परेचर है जो वायरसेस को इनएक्टिव कर सकता है, तो वो है 60 सेल्सियस का टेम्परेचर। 60 सेल्सियस या इससे ज़्यादा का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादातर वायरसेस के लिए नुकसानकार हो सकता है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वायरस क्या करेगा? जो उसके आसपास ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसमें वो पनाह लेगा। पहले तो वो होस्ट में पनाह लेता है, फिर होस्ट के बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ मटेरियल होगा, यानी कि ब्लड हो गया या उसका वेस्ट हो गया या सलाइवा हो गया, उनके अंदर जो है वो पनाह ले सकता है। यहाँ पर कुछ और वायरसेस का भी जिक्र किया जा रहा है जो कि एयरबोर्न वायरसेस होते हैं, जो हवा के ज़रिए से फैलते हैं। और हवा के ज़रिए से फैलेंगे तो एक इंसान को दूसरे इंसान से लग सकते हैं। तो इसलिए इनको कंटेजियस भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं। अब ये जो वायरसेस है जो हवा के ज़रिए से फैलते हैं, उनमें दो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा जो नज़ले ज़ुकाम के वायरसेस हैं, और दूसरे कोरोना वायरसेस। ये दोनों ही वायरसेस ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते। इसीलिए इन्फ्लुएंजा का जो ज़्यादातर चांस होता है वो भी सर्दियों में हमें बढ़ता हुआ नज़र आता है। कोरोना के भी केसेस जो ज़ाहिर हुए थे वो ज़्यादातर सर्दियों में ज़ाहिर हुए थे। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस सूरत के अंदर ये सलाइवा के अंदर पनाह ले सकते हैं, या फिर जो है नज़ला ज़ुकाम होगा, म्यूकस होगा, उसके अंदर वो पनाह ले सकते हैं जब उन्होंने बाहर निकलना होता है। तो जब भी हमें खांसरे होंगे या हमें स्नीज आएगी तो उस सूरत के अंदर ये वायरस हमारी बॉडी के बाहर निकलेगा, लेकिन उस दौरान ये जो है म्यूकस में या फिर सलाइवा में कवर्ड होगा। तो इस तरह से जब हमारे माउथ से या नोज से ये बाहर निकल रहा है तो अपने साथ एक कवरिंग बनाए हुए हैं, और वो कवरिंग जो म्यूकस की कवरिंग है या सलाइवा की कवरिंग है, वो उसे कुछ टाइम के लिए जो है टेम्परेचर से बचा सकती है। अब यहाँ पर वायरसेस के हवाले से लिखा हुआ है जो एयरबोर्न वायरसेस हैं जो हवा के जरिए से फैलते हैं, वो किस तरह से नमी की सूरत हाल के अंदर अपने आप को बचा पाते हैं। जब ह्यूमिडिटी मौजूद हो, जब पानी मौजूद हो, मॉइस्चर मौजूद हो, तब वो किस तरह से अपने आप को बचा पाते हैं। तो जब होस्ट के बाहर, यानी कि प्लांट के, एनिमल के या बैक्टीरिया के बाहर वायरस मौजूद है, तो ह्यूमिडिटी के ऊपर भी वायरस का सर्वाइवल डिपेंड करता है। अगर मिसाल के तौर पर वाटर वेपर ज़्यादा मौजूद होंगे तो वायरस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वायरसेस का जो ज़्यादा सर्वाइवल होता है वो ड्राई इन्वायरमेंट में होता है। तो ये अलग अलग टाइम पर, अलग अलग टेम्परेचर पर वाटर का कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता रहता है। अब यहाँ पर क्या वजह है कि ज़्यादा मॉइस्चर जो है वायरसेस के लिए नुकसान वाला होगा? वायरसेस ने अपने आप को म्यूकस में कवर किया हुआ है। अगर बाहर का पानी भी उनके साथ शामिल हो गया तो ये हैवी हो जाएंगे और ये होस्ट तक पहुँच ही नहीं पाएंगे और ज़्यादा आगे तक ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए पानी का ज़्यादा होना इनके लिए नुकसान वाला हो सकता है। मज़ीद यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि वो वायरसेस जिनके पास लिपिड की कवरिंग मौजूद है उनके लिए ज़्यादा खतरा होता है नॉन इन्वेलेंट वायरसेस के मुकाबले में, क्योंकि पानी जो है वो लिपिड को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो यही बात आगे लिखी हुई कि जिनके पास इन्वेलप मौजूद है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गए, कोरोना वायरसेस हो गए, वो 20 से 30% तक सर्वाइव कर पाते हैं। जबकि जो नॉन इन्वेलप वायरसेस है, जैसे कि एडिनो वायरसेस हो गया या राइनो वायरसेस हो गया, ये उससे ज़्यादा सर्वाइव कर पाते, 70 से 90% तक उनका सर्वाइवल हमें ह्यूमिडिटी के बढ़ते हुए में भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जिस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है वो है लाइट, कि लाइट जो है वायरस की सर्वाइवल के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होती है। यहाँ पर कुछ वायरसेस का जिक्र किया जा रहा है जो कि फाइटोप्लैंक्टन वायरसेस।
फाइटोप्लैंक्टन जो है अलगी को हम कह रहे हैं, जो कि पानी में मौजूद होती है। तो अलगी जब पानी में मौजूद है और अगर वायरस उसके अंदर गया हुआ है, तो वायरस के ऊपर लाइट का मौजूद होना जो है फ़ायदा भी देगा और नुकसान भी दे रहा होगा। लाइट के आने से क्या होगा कि फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ होगी। ना सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ होगी, लेकिन वायरस की जो रेप्लिकेशन है वो भी हो पाएगी, क्योंकि वायरस की रेप्लिकेशन को एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये लाइट के ज़रिए से एनर्जी उसे हासिल हो जाएगी। मज़ीद अगर आप बात करेंगे लाइट के हवाले से, तो वायरस जब होस्ट के साथ अटैच करता है तो लाइट उसके ऊपर भी असरअंदाज हो सकती है, उसके अटैचमेंट को भी कम कर सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लाइट के और नुकसान जो हो सकते हैं वो रेप्लिकेशन पे भी हमें देखने को मिल सके, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही होती है वो वायरस को ख़त्म कर सकती है। उसके अलावा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको भी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो ख़त्म कर सकती है। तो ये दोनों के ऊपर असरअंदाज हो रही है लाइट। बस फ़ायदा ये है कि ये एनर्जी प्रोवाइड कर रही है और ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व हो रही है। फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ में भी और वायरस की ग्रोथ में भी लाइट जो है एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रही है। अब हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से पीएच जो है वो वायरस के सर्वाइवल के ऊपर असरअंदाज होती है। यहाँ पर ये जिक्र किया जा रहा है कि वायरस की जो एक्टिवेशन होती है वो एक ख़ास तरह की पीएच रेंज में हो रही होती है। पीएच क्या होती है कि एक हमारे पास स्केल होती है जो 1 से लेकर के 14 तक जा रही होती है, और उसके अंदर 7 जो है वो न्यूट्रल होता है। 7 से कम वाले एसिडिक कहलवाते हैं और 7 से ज़्यादा वाले जो है वो बेसिक कहलवाते हैं। अब अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस के बारे से ये जाना गया है कि वायरसेस जो है वो 6.5 की पीएच में काम कर सकते हैं। 6.5 जो है ये हमारे पास स्लाइटली एसिडिक पीएच कहलवाएगी, और अगर पीएच बढ़ती है, मिसाल के तौर पर 7.2 से लेकर के 8 होती है या 5.0 से लेकर के 5.5 तक होती है, तो ये वाली पीएच जो है वायरसेस के स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकती है। लिपिड्स के हवाले से लिखा हुआ है जो इनकी इन्वलप में मौजूद होंगे वो टूट सकते हैं अगर बेसिक पीएच वैल्यू रही तो। मतलब कि 7 से ऊपर वाली पीएच वैल्यू के अंदर जो है लिपिड के वायरसेस डैमेज हो सकते हैं। मज़े लिखा हुआ है कि काफ़ी सारे वायरसेस जैसे कि हो गए हमारे पास, जिनके पास लिपोप्रोटीन की लेयर मौजूद है, इन्वलप मौजूद है, वो कुछ हद तक इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट से तो बचा सकती है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वो अल्कलाइन नेचर में, जैसे कि हमने कहा कि वो डीनेचर हो सकती है। तो हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि उन इनवलप वायरसेस के लिए नुकसान वाले हो सकते हैं, जैसे कि सैनिटाइजर्स हो गए, अल्कलाइन नेचर के हैं, डिटर्जेंट्स हो गए, या कुछ और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो कि अल्कलाइन नेचर के होंगे, सॉप्स वगैरह। तो वो चीज़ें जो है वायरस के लिए नुकसान वाली हो सकती हैं, तो वो जो है वायरस उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। नॉन इनो वायरसेस के बारे से लिखा हुआ है कि हो सकता है कि वो बदलते हुए पीएच में अपने आप को ज़िंदा रख पाए, लेकिन रेप्लिकेशन के ऊपर लाजिम बात है कि पीएच के चेंज होने से उनका भी असर ज़रूर हमें देखने को मिलेगा। तो रीड स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस को जिक्र करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।